बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम कर रहे हैं। इसके हम लोगों ने पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 एटम की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइड्रोजन एटम की साख्त की वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बुक के अंदर से ज़्यादा बेहतर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने अलग से इसका आंसर लिख दिया आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोग इसको लाजमी तौर पे कर लीजिएगा। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का हल्का तरीन एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुकर्रा एनर्जी के ऑर्बिट में घूमता है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का हल्का तरीन एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुकर्रा एनर्जी के ऑर्बिट में घूमता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये स्टूडेंट्स ज़रा फिक्रा बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, ये न्यूट्रॉन यहाँ पे लिखना है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो पहले पीरियड और पहले ग्रुप में पाया जाता है। ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है और ये पहले पीरियड और पहले ग्रुप में पाया जाता है। ये डाईटामक गैस के तौर पर मौजूद होता है। ये डाईटामक गैस के तौर पर मौजूद होता है। इस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन खो देता है तो H+ आयन बनाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो H+ आयन बनाता है और ये ज़्यादातर H+ आयन की शक्ल में पाया जाता है। हाइड्रोजन एटम ज़्यादातर H+ आयन की शक्ल में पाया जाता है। ये किसी मेटल के साथ मिलता है तो मेटल हाइड्राइड बनाता है जो बुनियादी नोयत का होता है और हाइड्रोजन हाइड्राइड के तौर पर मौजूद होता है। ये हाइड्रोजन आयन H- एक्वस सॉल्यूशन में गैर मुस्तहकम होता है। हाइड्रोजन आयन H- एक्वस सॉल्यूशन के अंदर गैर मुस्तहकम होता है। तो यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एटमी साख्त का नज़रिया इस बात की वजाहत किस तरह करता है कि रेडियो आइसोटोप एटम्स की आयोनाइजेशन कर सकता है। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से करेंगे। एटमी साख्त का नज़रिया बताता है कि एक एटम मुस्बत चार्ज वाले न्यूक्लियस और इसके गिर्द घूमने वाले मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। एटमी साख्त का नज़रिया बताता है कि एटम मुस्बत चार्ज वाले न्यूक्लियस और मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। जब कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेज खारिज करता है, जब कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेज खारिज करता है तो ये एनर्जी वाली रेज एटम से टकराकर इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है। जब ये ज़्यादा एनर्जी वाली रेज इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं तो इनको निकाल सकती हैं। इस अमल को आयोनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें एटम अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खो देता है और मुस्बत चार्ज वाला आयन बन जाता है। अगर एनर्जी ज़्यादा हो तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं, जिससे आयोनाइजेशन की सतह बढ़ जाती है। रेडियो एक्टिविटी का ये असर मादे के इलेक्ट्रिकल और केमिकल ख़वास को भी मुतासर करता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप के कोई से 3 इस्तेमाल की वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 24 और 25 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बुक में से मिल गया, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर पेज नंबर 24 से यहाँ से शुरू करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यहाँ से ये शुरू करके सारा यहाँ तक लिखेंगे आप लोग और यहाँ से ये 4 लाइनें लिख के इसकी एग्जाम्पल्स देंगे, साथ यहाँ तक लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को। और उसके बाद पेज नंबर 25 से यहाँ से आप लोग यहाँ तक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमालात ये लिखेंगे यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, 10 जेल डाटा की मदद से मरकरी का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करें। तो यहाँ पे रिलेटिव मकदार और आइसोटोप्स दिए गए हैं, इसकी मदद से हम मरकरी का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप इसका आंसर करेंगे, मरकरी का रिलेटिव मास इज इक्वल टू रिलेटिव मकदार मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ओवर 100। तो ये इसका फार्मूला है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी रिलेटिव मकदारें दी गई हैं और आइसोटॉप्स दिए गए हैं। तो इनको हम रिलेटिव मकदार मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यानी आइसोटॉप, रिलेटिव मकदार मल्टीप्लाई बाय आइसोटॉप, ये साथ इसकी जो वैल्यू दी गई है ये वाली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव मकदार पे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये शुरू करेंगे 0.0146 मल्टीप्लाई बाय 196 ये, उसके बाद 10.02 मल्टीप्लाई बाय 198 ये वाला करेंगे। इसके बाद प्लस ये 16.34 मल्टीप्लाई बाय 199 ये, प्लस 23.13 मल्टीप्लाई बाय 200 ये करेंगे। फिर प्लस करेंगे ये 13.22% मल्टीप्लाई बाय 201 ये, उसके बाद ये 29.80% मल्टीप्लाई बाय 202 ये, प्लस 6.85 मल्टीप्लाई बाय 204 ये, इनको मल्टीप्लाई किया ये और डिवाइड कर देंगे 100 पे। करने के बाद स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये ओवर 100 पे तकसीम कर देंगे। फिर ये सारी वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में 4 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।